गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज की क्लास में हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसी के कुछ एडवांस वर्जन देखेंगे। उसी के कुछ एडवांस तरीके से किस तरह से और अच्छी तरह से उन वर्ड्स को बोला जा सकता है और किस तरह से आप प्यूरिफाई करके बोल सकते हैं उसको हम देखेंगे। राइट, तो हम आज की क्लास शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा प्रीवियस का डिस्कशन कर लेते हैं। प्रीवियस में हमने जो क्लासेस देखी थी उनमें हमने बात की थी कि हम जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, अपनी इच्छाओं को एक्सप्लेन करते हैं, जिनमें हमने कुछ अलग अलग वर्ड्स देखे थे। जैसे हमने एक वांट देखा, वांट देखा हमने चाहने के लिए, फिर हमने विश देखा इच्छा होने के लिए, क्रेव देखा मन होने के लिए, मन होने के लिए हमने एक क्रेव देखा, हमने एक फील लाइक देखा, हमने एक फैंसी देखा। इनका यूज सीखा कि मन होने के लिए आपको किस तरह से बोलना होता है। फिर हमने नीड पढ़ा, आवश्यकता होने के लिए। फिर हमने नो पढ़ा, कोई चीज अगर हमें कोई काम हमें आता है तो फिर हम नो के बाद टू लगा देते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हम किसी गुस्से में कभी कभी हम एटीट्यूड में बोलते हैं कि मुझे पता है कि पढ़ाते कैसे, आई नो हाउ टू टीच। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और उसको थोड़ा और बेहतर और ज्यादा प्यूरिफाई करके और ज्यादा बेहतरीन शब्दों को अगर हम लेकर आए तो उसमें हम आज आप एक देखेंगे, आज हम एक देखेंगे फॉन्ड ऑफ, एक हम आज देखेंगे क्रेजी अबाउट, एक हम आज देखेंगे पर्टिकुलर अबाउट और एक हम आज देखेंगे विलिंग टू। रिपीट कर रहा हूं, जो उनसे मिलते जुलते हैं बट इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने देखे थे वर्ड्स वो प्योर वर्ब थे और आज हम जो देखेंगे वो थोड़े अलग टाइप के वर्ड्स हैं, उसमें कुछ एडजेक्टिव टाइप हो सकते हैं। और अगर आप बेसिक लेवल पे इन शब्दों को नहीं भी समझ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन आज नए शब्दों को पढ़ेंगे उन और जो स्पोकन में किस यूज किए जाते हैं उनको देखेंगे। और रिपीट कर रहा हूं, आज के जो वर्ड्स हैं पुरानी जो हमने एक्सप्रेशन सीखे हैं उसी से रिलेटेड है, बट ये थोड़ा और प्यूरिफाई करते हैं आपकी इंग्लिश को, थोड़े और ज्यादा बेहतर, न सिर्फ बेहतर बल्कि बेहतरीन शब्द हैं, बेहतरीन स्ट्रक्चर्स हैं। और उसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉन्ड ऑफ, FOND, FOND फॉन्ड। ये फॉन्ड है FOND, याद रखिएगा इसको। आप प्रोनाउंसिएशन इसका आप फाउंड नहीं करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन फाउंड नहीं करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फाउंड ऑफ नहीं है। फॉन्ड ऑफ का, फॉन्ड ऑफ के दो मतलब है बेसिकली। फॉन्ड ऑफ का एक मतलब है शौकीन होना, यानी कि जब आप अपनी क्या बताते हो, जब आप अपनी हॉबीज बताते हो, जब आप अपना शौक बताते हो, जब आप अपना फेवरेट पास टाइम बताते हो, हॉबी बताते हो, उसके लिए आप एक फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। और दूसरा आप एक और यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ, जब कोई भी चीज आपकी फेवरेट होती है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी आप फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग चीजें हैं, कुछ कुछ मिलती है बट एग्जैक्ट नहीं मिलती है, कहीं कहीं दोनों एकदम अलग हो जाएंगे, दोनों को इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे। हम फॉन्ड ऑफ का दो तरह से यूज करेंगे, एक अपना शौक बताने के लिए, अपनी हॉबी बताने के लिए, या फिर कोई चीज जो हमारी फेवरेट है, जो हमारी बहुत पसंदीदा है, बहुत चुनिंदा है, जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमें बहुत फेवरेट है, उसको भी हम फॉन्ड ऑफ से बता सकते हैं। चलिए अपन इसके सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स स्टार्ट करते हैं, इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक जो मैं चीज फोकस करना चाह रहा हूँ, जो चीज मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि हमने जब लास्ट टाइम क्रेव पढ़ा, वांट पढ़ा, फैंसी पढ़ा, विश पढ़ा, वांट पढ़ा, लव पढ़ा, लाइक पढ़ा, प्रेफर पढ़ा, हमने इनमें आई के बाद सीधे सीधे सेंटेंस बनाया। हमने इनमें आई के बाद एम नहीं लगाया था, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं इनमें हमें आई के बाद एम लगाना है कि मुझे म्यूजिक का शौक है, तो आई फॉन्ड ऑफ नहीं बोलेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप आई फॉन्ड ऑफ बोल दें, आई फॉन्ड ऑफ म्यूजिक नहीं। आज आपको फॉन्ड ऑफ के पहले एम का यूज करना अनिवार्य है। मुझे म्यूजिक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे म्यूजिक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे चाय का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आज की जो फॉन्ड ऑफ है इसमें एक टेक्निकल इशू या टेक्निकल गलती होने की जो संभावना है उसको समझते हैं अपन जरा। कि मेरे को चाय का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मुझे म्यूजिक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे क्रिकेट का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मुझे क्रिकेट का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मुझे राइस यानी चावल का शौक है, तो आप सिंपली बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ राइस। या मुझे कोल्ड कॉफी का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कोल्ड कॉफी। या आपने बोला कि मुझे सोशल मीडिया का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ सोशल मीडिया, आई एम फॉन्ड ऑफ सोशल मीडिया। मुझे सोशल मीडिया का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सोशल मीडिया। आई एम फॉन्ड ऑफ कोल्ड कॉफी, आई एम फॉन्ड ऑफ
राइस, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। लेकिन अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, मुझे किताबों का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स। यहां पर मैं जो जोर देना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने एस लगाया है। अगर हम ऐसा बोले ना कि आई एम फॉन्ड ऑफ बुक, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखा जाए तो ग्रामेटिकली तो करेक्ट है कि मुझे किताब का शौक है। आमतौर पर हम एक ही किताब तो बार बार नहीं पढ़ते रहते ना। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसे ही कोई है आप में, ऐसा कोई, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन है, तो फिर अपन बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ बुक। लेकिन ऐसा होता है कि हम आमतौर पर अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, एक ही किताब को नहीं पढ़ते रहते हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, हमें ऐसा लगाना होगा, क्योंकि राइस में एस नहीं लग सकता, कोल्ड कॉफी में एस नहीं लग सकता, सोशल मीडिया में एस नहीं लग सकता, म्यूजिक में एस नहीं लग सकता, और टी में भी एस नहीं लग सकता। इसलिए हमने यहाँ पर नहीं बोला कि आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक्स, ऐसा नहीं होता। तो ये सब अनकाउंटेबल है, इनमें 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 एस नहीं लगता, तो हम इसमें एस नहीं लगा रहे हैं। बट अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज आ रही है जिसे हम गिनते हैं, तो हम उसमें एस लगाकर ही बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, मुझे किताबों का शौक है, मुझे पेन्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ पेन्स, आई एम फॉन्ड ऑफ डॉग्स, मुझे डॉग्स का शौक है, अलग अलग तरह के डॉग्स पाल रखे हैं भाई, आई एम फॉन्ड ऑफ डॉग्स, आई एम फॉन्ड ऑफ, इस पर अपन बाद में बात करेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ पेन्स, मुझे पेन्स का शौक है, मुझे कलमों का शौक है, मुझे कार्स का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ कार नहीं होगा कि एक ही कार का शौक है, एक ही कार का शौक कैसे हो सकता है? कार्स का शौक होगा, अलग अलग तरह की कारें रखते हैं, अलग अलग तरह की कारें खरीदते हैं, बेचते हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, आई एम फॉन्ड ऑफ पेन्स, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइक्स, मुझे बाइक्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइक्स, मुझे नई ड्रेसेस का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू ड्रेसेस, मुझे नई ड्रेसेस का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू ड्रेसेस, आई एम फॉन्ड ऑफ आई एम फॉन्ड ऑफ गुड एटमॉस्फेयर, मुझे अच्छे एटमॉस्फेयर का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ। अभी अगर हम नॉन वर्ब का यूज करेंगे और गिनने वाली चीज आएगी तो हम एस लगाएंगे, और गिनने वाली चीज नहीं आएगी तो एस नहीं लगाएंगे। कि आई एम फॉन्ड ऑफ चेयर्स, मुझे कुर्सियों का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स, मुझे पुराने टिकट्स स्टैम्प्स का शौक है, टिकट्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, आई एम फॉन्ड ऑफ सोशल मीडिया, आई एम फॉन्ड ऑफ। और अगर हम इसमें वर्ब का यूज करना चाहेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ, वर्ब का यूज थोड़ा सा देखते हैं, पहले और प्रैक्टिस करेंगे हम। आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू ड्रेसेस, मुझे नई ड्रेसेस का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ शूज, मुझे नए नए जूतों का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू शूज, आई एम फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी में एस नहीं लगता, आई एम फॉन्ड ऑफ लग भी जाता है नहीं भी लगता, दोनों सही होंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, आई एम फॉन्ड ऑफ ज्वेलरीज, आई एम फॉन्ड ऑफ रिंग्स, मुझे रिंग्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचेस, आई एम फॉन्ड ऑफ स्मार्ट वॉचेस, मुझे स्मार्ट वॉचेस का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू जैकेट्स, मुझे नई जैकेट्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टाइलिश जैकेट्स, मुझे स्टाइलिश जैकेट्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कैमरास, मुझे कैमरास का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल्स, मुझे मोबाइल्स का शौक है, नए नए तरह के मोबाइल खरीदता हूं मैं हमेशा, इस तरह से बोलना है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल्स, आई एम फॉन्ड ऑफ माइक्स, मुझे माइक्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू प्रैक्टिकल्स, मुझे नए प्रैक्टिकल्स का शौक है, नए नए प्रैक्टिकल करता रहता हूं मैं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू प्रैक्टिकल्स, आई एम फॉन्ड ऑफ। जब आपको नॉन लिविंग अनकाउंटेबल चीज आएगी तो ऐसे नहीं लगना है कि आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल का शौक है, मुझे जूडो कराटे का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ जूडो कराटे, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी, मुझे हॉकी का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम का शौक है, मुझे लस्सी का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लस्सी, मुझे जूस का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ जूस, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगो जूस, मुझे मैंगो जूस का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगो जूस, मुझे सोडा का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सोडा। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग कमेंट्स में जरूर अब इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं, ताकि मैं उनको अपने फ्री टाइम निकालकर चेक करूं कि आप किस तरह से सेंटेंसेस बना रहे हैं, गलती तो नहीं कर रहे हैं। रिपीट करूंगा, क्लास सिर्फ देख लेने से काम नहीं होगा, आपको क्लास देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, मुझे किताबों का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ फाइल्स, मुझे फाइल्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रॉफीज, मुझे ट्रॉफीज का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रॉफीज, मुझे ट्रॉफीज का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ चेयर्स, मुझे चेयर्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ न्यू शर्ट्स, मुझे नए शर्ट्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ज्वेलरीज,
मुझे ज्वेलरीज का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, मुझे कार्स का शौक है, फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, मुझे कार्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कंप्यूटर्स, मुझे कंप्यूटर्स का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ डेकोरेशन, मुझे डेकोरेशन का शौक है। अगर आपको किसी चीज का शौक है तो आप इस तरह से यूज करते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं। अगर हम वर्ब का यूज करेंगे तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इंग्लिश का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि जब भी ऑफ आता है, जैसे तो फॉन्ड ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, ये तो एक बात है, लेकिन एक बात स्पेशली ध्यान रखना कि कभी भी आपको ऑफ दिखाई दे, कभी भी आपको ऑफ दिखाई दे और उसके बाद वर्ब यूज करना हो तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। ध्यान रखिएगा, आईएनजी का मतलब ये नहीं होता कि रहा, रही, रहे या कंटिन्यू टेंस, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन रहा, रही, रहे से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने कहा कि मुझे पेंटिंग का शौक है, मुझे पेंटिंग करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, मुझे गार्डनिंग यानी कि बागवानी करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी, ये नॉन वर्ब है तो इसलिए इसमें आईएनजी नहीं है। मुझे इतिहास का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री, मुझे लिखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट में हमने क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, मुझे दौड़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, दौड़ने को बोलते हैं रन, और उसमें हमने लगाना आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग, मुझे नाचने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ डांस, नहीं उसमें आईएनजी लगाएंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मुझे नाचने का शौक है, मुझे गाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मुझे गाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मुझे लिखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, मुझे दौड़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग, मुझे मोबाइल ऑपरेट करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग अ मोबाइल, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग रील्स, मुझे रील्स बनाने का शौक है, मुझे कार चलाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, मुझे कार चलाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग ऑन हाईवे, मुझे हाईवे पे कार चलाने का शौक है, मुझे खाना बनाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक, और कुक में हमने क्या लगाया, आईएनजी, मुझे खाना बनाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, मुझे लिखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, मुझे दौड़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, मुझे वॉक करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, मुझे वॉक करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइंग न्यू ड्रेसेस, मुझे नए ड्रेसेस खरीदने का शौक है। खरीदने के लिए एक शब्द और है, खरीदने को हम लोग आमतौर पर एक वर्ड यूज करते हैं बाय, परचेस, और एक वर्ड है SHOP, शॉप। शॉप के दो मतलब है, शॉप का एक मतलब होता है दुकान, और एक खरीदने के लिए भी हम लोग शॉप का यूज करते हैं। शॉप का मतलब खरीदना होता है, आपने सुना होगा शॉपिंग, शॉपिंग शॉप से ही बना है कि मुझे खरीदने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, मुझे खरीदारी करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग, मुझे सीखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग, मुझे पढ़ाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, मुझे पढ़ाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, मुझे मूवी देखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, या मूवीज कर देते हैं, सॉरी, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम का शौक है, मुझे आइसक्रीम खाने का शौक है, अगर खाना वर्ड लगाना है लगा दीजिए, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है। आपको कोई भी काम को करने का शौक है तो आप उसमें फॉन्ड ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे तैरने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, मुझे तैरने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, मुझे मेहनत करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन रिवर, मुझे नदी में तैरने का शौक है। तो जब आपको कोई भी काम को करने का शौक है तब आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो भाई मुझे यात्रा करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, मुझे यात्रा करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, मुझे यात्रा करने का शौक है, मुझे दोस्ती करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, आई एम फॉन्ड ऑफ, दोस्त बनाने के लिए वर्ड है मैक, उसमें हमने लगाया आईएनजी, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड। अब एक ही को तो नहीं बनाएंगे ना दोस्त, तो मेकिंग फ्रेंड्स,
आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, मुझे दोस्त बनाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, होता है बहुत सारे लोगों को बात करने का शौक होता है, आपने कहा मुझे बात करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मुझे नोट्स प्रिपेयर करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स, आईएनजी लगेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, मुझे यात्रा करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ फोकसिंग माई स्टडी, मुझे अपनी स्टडी को फोकस करने का शौक है। तो जब आपको किसी भी काम को करने का शौक होता है कि मुझे खाना बनाने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, मुझे बाहर खाने का शौक है। बाहर खाने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हम बाहर खाने के लिए यूज करते हैं डाइन आउट, और डाइन आउट में हमने लगाया आईएनजी, मुझे बाहर खाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ डाइनिंग आउट, मुझे बाहर खाने का शौक है। अब हम इसके अगले सेगमेंट में चलते हैं। तो ये तो हमने शौक होने के सेगमेंट में देखा। अब हम यहां पर बात करेंगे जब कोई पर्सन आपका फेवरेट होता है, तब आप इसी तरह के स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। आई एम फॉन्ड ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी मेरे फेवरेट है, मेरे पापा मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। तो पसंदीदा है या फेवरेट है, हिंदी में मैं बोल सकता हूं पसंदीदा। एक्चुअली क्या होता है कि ऑनलाइन में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग जुड़े होते हैं, तो हम एकदम टिपिकल हिंदी यूज करते हैं। तो बहुत सारे जैसे महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं उतना डिटेल हिंदी नहीं समझ पाते हैं, या राजस्थान के भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ बिहार से होते हैं, या कुछ साउथ स्टेट्स के होते हैं। तो हम लोग कई बार टिपिकल हिंदी या एकदम डिटेल हिंदी यूज करने से बचते हैं। हम ऐसी हिंदी यूज करना चाहते हैं जो सबको समझ में आए, और फेवरेट वर्ड ऐसा है जो है तो इंग्लिश बट इतना यूज हो गया है कि हिंदी की तरह हम लोग समझ लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर फेवरेट वर्ड का ज्यादा यूज करूंगा कि मेरी मम्मी मेरी फेवरेट है। आई एम फॉन्ड ऑफ माई मदर, आई एम फॉन्ड ऑफ माई ब्रदर, आई एम फॉन्ड ऑफ माई सिस्टर, आई एम फॉन्ड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। जब आप किसी को, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर बात स्पेशली हो रही है पर्सन की, कि कोई व्यक्ति आपका फेवरेट है तो उसमें आप फॉन्ड ऑफ का यूज कर लेते हैं। ये शौक से थोड़ा सा अलग हो गया, हमेशा नहीं बोल सकते कि आई एम फॉन्ड ऑफ माई ब्रदर, तो यहाँ पे शौक हम चाहकर भी नहीं बोल सकते मेरा भाई मेरा फेवरेट है। आई एम फॉन्ड ऑफ माई ब्रदर, आई एम फॉन्ड ऑफ माई रूममेट, आई एम फॉन्ड ऑफ माई टीचर, मेरा टीचर मेरे फेवरेट है। आई एम फॉन्ड ऑफ माई रूममेट, मेरा सहपाठी मेरा फेवरेट है, भाई सबसे अच्छी मेरे उसी से पढ़ती है, ही इज माई फेवरेट, ही इज माई आई एम फॉन्ड ऑफ माई रूममेट। आई एम फॉन्ड ऑफ माई नेबर, आई एम फॉन्ड ऑफ माई आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ये वर्ब वाले आ गए जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर ली है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसन के बाद हमेशा टू लगाया जाता है, हमने पहले भी इस विषय पे बात की है। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, मुझे मूवीज देखने का शौक है, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज, मुझे कहानियां लिखने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, मुझे खाना बनाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल, मुझे लोगों को मदद करने का बड़ा शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर, मुझे रिवर में तैरने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रॉइंग पिक्चर्स, मुझे पिक्चर्स यानी कि चित्र बनाने का शौक है। क्लियर? तो ये फॉन्ड ऑफ है जो कि शौकीन के बाद सेंस में यूज किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे क्रेजी, सुना होगा क्रेजी, उस समय पहले एक मूवी आई थी क्रेजी किया रे, क्रेजी मतलब होता है दीवाना। ये जो वर्ड है इसका अर्थ कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चला जाता है। क्रेजी मतलब थोड़ा पागलपन टाइप का कोई व्यक्ति होता है, मैं किसी कोई पागलपन टाइप की एक्टिविटी होती है, या कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहता है तो हम उसको बोल देते हैं आप क्रेजी हो क्या, थोड़े पागल हो क्या। तो पागल के सेंस में भी हम इसका यूज कर लेते हैं क्रेजी। क्रेजी मतलब पागल, दीवाना, पागल दीवाना, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है। पागल हो गए हो क्या, आर यू क्रेजी, ऐसा भी कभी कभी बोलते हो जब कोई किसी को बोलता है आर यू क्रेजी, या आप किसी को बोले आर यू क्रेजी, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, सामने वाला एग्रेसिव या नाराज भी हो सकता है। ये थोड़ा ऑफेंसिव टाइप का सेंटेंस है। आप थोड़ा जब किसी से इस तरह से बोलते हैं कि पागल हो क्या, आर यू क्रेजी, तो फिर पागल है तो फिर आपको उसके डिसएडवांटेजेस भी मिल सकते हैं, इसलिए अवॉइड करेंगे इस शब्द को। लेकिन कभी कभी इसको थोड़ा इस सेंस में भी आते हैं कि आप जब किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, बेहद पसंद करते हो, एक हद से ज्यादा पसंद करते हो, तो क्रेजी। और क्रेजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये भी प्रचलन में है, यूज किया जाता है, स्पोकन में यूज किया जाता है। और बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्रेजी के बाद आपको क्या यूज करना है, अबाउट यूज करना है। रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स, प्लीज
यहाँ पर अबाउट की हिंदी निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, ये फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। जैसे फोन के बाद ऑफ लगता है वो लगता है, बस खत्म बात। क्रेजी के बाद अबाउट लगता है बस खत्म बात। के अगर आप किसी चीज के दीवाने हो, कोई चीज आपको बेहद पसंद है, अब आप सोचेंगे जब इतना नेगेटिव है तो पढ़ा क्यों रहा है, क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको भी अपन समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपन ऐसा भी कुछ बोलना चाहते हैं कि जो कभी कभी खासकर जब हम इंटरव्यूज में पूछ होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। जब आपसे स्पेशली ये पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तब आप इस तरह का सेंटेंस, अब एक्चुअल वीकनेस बताओगे तो इंटरव्यू में मजा नहीं आएगा, इंटरव्यूअर आपको अवॉइड कर सकता है। आपसे पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप इस वीकनेस वाले आंसर को भी बड़े पॉजिटिव तरीके से देना चाहते हो, तो फिर आप बोल सकते हो कि आई एम क्रेजी अबाउट माई वर्क, आई एम क्रेजी अबाउट माई लैंग्वेज, आई एम क्रेजी अबाउट माई जॉब, आई एम क्रेजी अबाउट टेक्निकल लैंग्वेजेस, मुझे टेक्निकल लैंग्वेजेस का मैं क्रेजी हूं, दीवाना हूं। ये थोड़ा नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव माना जाएगा। क्रेजी अबाउट, क्रेजी के साथ हमेशा क्रेजी के साथ हमेशा अबाउट का यूज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम क्रेजी अबाउट स्ट्रीट फूड, मुझे बाहर की जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड मतलब बाहर का जो खाना है, मैं बाहर के खाने का दीवाना हूं। आई एम क्रेजी अबाउट स्ट्रीट फूड, आई एम क्रेजी अबाउट हिल स्टेशन, मुझे पहाड़ी जगहों का दीवाना, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहां घूमना, मैं वहां जाना बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। आई एम क्रेजी अबाउट क्लासिकल सॉन्ग्स। अब देखिए ना आप, ये नेगेटिव सेंस में होते हुए भी हमने इतने अच्छे सेंटेंसेस लेकर आए हैं कि आप वो पॉजिटिव सेंस में आए, तो आप जरूरी नहीं कि हर बात को बहुत नेगेटिव सेंस में बोले, आप अच्छी तरह से भी बोल सकते हैं कि आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश, आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, मेरे को इंग्लिश सीखने का या इंग्लिश के लिए मैं दीवाना हूं, मेरे को सीखना ही है भैया। आई एम क्रेजी अबाउट माई करियर, मैं अपने करियर का दीवाना हूं, मैं अवॉइड नहीं कर सकता, करियर तो अच्छा चीज बनाना है मुझे। आई एम क्रेजी अबाउट माई करियर, आई एम क्रेजी अबाउट माई फ्यूचर प्लानिंग, आई एम क्रेजी अबाउट माई फैमिली, तो सेंस अच्छा हो गया। आई एम क्रेजी अबाउट हैंडमेड क्राफ्ट्स, आई एम क्रेजी अबाउट सनराइज व्यूज, सुबह जल्दी उठने कर सूर्योदय के नजारों का दीवाना हूं, सुबह जल्दी उठता हूं। आई एम क्रेजी अबाउट विंटर क्लॉथ्स, आई एम क्रेजी अबाउट मोटिवेशनल बुक्स, ये तो बहुत अच्छी बात है, किताबों का दीवाना होना। आई एम क्रेजी अबाउट बुक्स, आई एम क्रेजी अबाउट मोटिवेशनल बुक्स, आई एम क्रेजी अबाउट फ्रेश फ्लावर्स, आई एम क्रेजी अबाउट लैंडमार्क ज्वेलरी, सॉरी हैंडमेड ज्वेलरी, आई एम क्रेजी अबाउट हैंडमेड ज्वेलरी, आई एम क्रेजी अबाउट मॉर्निंग वॉक, आई एम क्रेजी अबाउट नेचुरल सीनरी, सबको ही होते हैं। और अगर वर्ब का यूज करना है तो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, क्या आएगा, क्रेजी अबाउट के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग, मैं पढ़ाने के लिए दीवाना हूं, आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग, कितना भी पढ़ाऊंगा नहीं थकने वाला। आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग, आई एम क्रेजी अबाउट वर्किंग, मैं काम करने के लिए दीवाना हूं। आई एम क्रेजी अबाउट कॉलिंग, अब आपका मान लीजिए आपका जॉब है कि आपको कॉलिंग का इंटरव्यू देने गए हैं, टेलीकॉलर का जॉब है, आपसे पूछा गया बताइए व्हाट इज योर वीकनेस, आई एम क्रेजी अबाउट कॉलिंग, आई एम क्रेजी अबाउट टॉकिंग टू पीपल, आई एम क्रेजी अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव सेंस में हो गया आपके। आई एम क्रेजी अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स, आई एम क्रेजी अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों को खोजने का दीवाना हूं, नए नए स्किल्स को सीखने का दीवाना हूं, फोटो खींचने का दीवाना हूं। आई एम क्रेजी अबाउट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम क्रेजी अबाउट न्यू रेसिपीज, आई एम क्रेजी अबाउट हेल्पिंग नीडी पीपल, I'm crazy about decorating my room. I'm crazy about improving my English. मैं English improve करने के लिए दीवाना हूँ. I'm crazy about collecting old coins. I'm crazy about I'm crazy about participating meditation daily. I'm crazy about managing my time better. I'm crazy about creating digital content. मैं डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करने के लिए दीवाना हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं। आप इस तरह से बोलेंगे तो ये दीवाना होने के सेंस में हो गया। तो हमने पहले देखा फॉन्ड ऑफ, फिर हमने देखा दीवाना, मिलते जुलते हैं बट दोनों एकदम अलग है। आपको शौकीन होने के, फेवरेट होने के सेंस में बोलना है तो आप फॉन्ड ऑफ कुछ बोलिए। आपसे किसी ने पूछा व्हाट्स योर हॉबी, आपका शौक क्या है, तो ऐसा नहीं कि आप भी हॉबी वर्ड लेकर आए, व्हाट्स योर हॉबी, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, नहीं, व्हाट्स योर हॉबी या व्हाट आर योर हॉबीज। किसी ने पूछा आपसे व्हाट आर योर हॉबीज, तो आप आंसर दे सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो जब भी आगे से अब आपसे कोई भी हॉबी पूछेगा तो आपका आंसर किस में होगा, आपका आंसर होगा फॉन्ड ऑफ में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे विलिंग टू। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, विलिंग टू का मतलब है
इच्छा होना। याद आया आपको कुछ? इच्छा होने के लिए हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? इच्छा होने के लिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था विश। और जब हमने विश पढ़ा था तो याद करिएगा, हमने विश के साथ नॉन वर्ब वाले सेंटेंस भी बनाए थे, और हमने विश के साथ फॉर लगाया कि विश फॉर आई विश फॉर टी, मेरी चाय की इच्छा है। ये नॉन वर्ब हो गया, मैं इसको एन वी लिख देता हूं, राइट। एन वी मतलब नॉन वर्ब, एन वी नॉन वर्ब। आई विश फॉर टी, मेरी चाय की इच्छा है। आई विश फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है। आई विश फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। ये भी हमने किस सेंस में पढ़ा था? इच्छा होने के सेंस में। याद है आपको? अगर याद नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड में, आप उनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। लेकिन आज हम उसी सेंस में एक और चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज विलिंग टू। या ध्यान से समझेंगे, विश में विलिंग टू में दो अंतर है, या दो से ज्यादा अंतर है। पहला अंतर ये है कि विश के पहले हमने एम का यूज नहीं किया, हमने डायरेक्टली बनाया, आई एम विश नहीं था। दूसरा, विश के बाद हमने फोर लगाया। तीसरा, हमने विश में नॉन वर्ब वाले सेंटेंस भी बनाए, लेकिन विलिंग वाले में हम नॉन वर्ब वाले सेंटेंस नहीं बनाएंगे। एक तो याद रखना, आई एम विलिंग फिर टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये नॉन वर्ब का नहीं बनेगा। आई एम विलिंग फॉर, आई एम विलिंग टी, आई एम विलिंग कॉफी, ऐसा नहीं बोलना है हमें। बोलेंगे तो चल जाएगा, बट अप्रोप्रिएट नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, बोलेंगे तो चल जाएगा, बट 100% अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको अवॉइड करें। अगर आपको नॉन वर्ब वाले बोलना है तो विश का यूज कर लो। आई विश फॉर आईफोन, मेरी आईफोन की इच्छा। आई विश फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, आई एम विलिंग से मत बोलो। हाँ, अगर वर्ब वाला बोलना है तो विश के साथ भी बोल सकते हो, विलिंग के साथ भी बोल सकते हो। आई विश फॉर, आई विश टू स्पीक, आई विश टू बाय, आई विश टू बाय अ कार, मेरी कार खरीदने की इच्छा है। आई विश टू बाय अ कार, या आई एम विलिंग टू बाय अ कार। अगर आप मुझसे पूछते हो ना कि इन दोनों में से में कुछ अंतर है, तो मेरा जवाब है नो, कोई अंतर नहीं। आपको जो यूज करना है कर लीजिए, जो आपको याद है आप यूज कर लीजिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो अपन बात कर रहे थे विलिंग टू की। आई एम विलिंग टू, आई एम विलिंग टू बाय अ न्यू लैपटॉप, मेरी नए लैपटॉप को खरीदने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू अटेंड द सेमिनार, मेरी सेमिनार को अटेंड करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू अटेंड द सेमिनार, मेरी सेमिनार अटेंड करने की इच्छा है। सॉरी, आई एम विलिंग टू फॉलो द रूल्स, मुझे नियमों को पालन करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू गिव माई टाइम, मुझे अपना समय देने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू गिव माई टाइम। आई एम विलिंग टू रिसीव फीडबैक, मेरी फीडबैक को रिसीव करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू रिसीव फीडबैक। आई एम विलिंग टू टेक, याद रखिए फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, बहुत ही आसान है। आई एम विलिंग टू टेक गाइडेंस, मेरी गाइडेंस लेने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू मेक चेंजेस, मेरी बदलाव करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू मेक चेंजेस, मेरी बदलाव करने की इच्छा है, मेरी बात करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू टॉक, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम विलिंग टू डांस, मेरी नाचने की इच्छा। आई एम विलिंग टू डांस, मेरी गाना गाने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू सिंग अ सॉन्ग। बहुत ही आसान है, बल्कि मैं कहूंगा अभी तक के जितने स्ट्रक्चर्स पढ़े उन सब में सबसे ज्यादा आसान यही है। आई एम विलिंग टू रिकॉर्ड द लेक्चर, मेरी लेक्चर रिकॉर्ड करने की इच्छा है, क्योंकि एक तो इसमें नॉन वर्ब की नहीं बनाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है, आई एम लगाना है। आई एम विलिंग टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, मेरी कंप्यूटर ऑपरेट करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू टॉक टू यू, मेरी आपसे बात करने की इच्छा है, मुझे आपको देखने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू सी यू, मेरी आपको देखने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू एंजॉय, मेरी एंजॉय करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, मेरी कंप्यूटर चलाने की इच्छा है। कोई भी काम को करने की इच्छा है तो विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम विलिंग टू अर्न मनी, मेरी पैसे कमाने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम विलिंग टू रीच ऑन टाइम, मेरी समय पे पहुंचने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू रीच ऑन टाइम। आई एम विलिंग टू स्विम, मेरी तैरने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू रीड द बुक, मेरी किताब को पढ़ने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू साइन, मेरी साइन करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू डांस, मेरी नाचने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू रिफर यू, मेरे को आपको रिफर करने की इच्छा है। तो कोई भी काम को करने की इच्छा है तो हम विलिंग टू का यूज कर लेते हैं। आई एम विलिंग टू बाय
लैपटॉप। और हमने एक और वर्ड सीखा था शॉप, आई एम विलिंग टू शॉप अ लैपटॉप। मेरी लैपटॉप को खरीदने की इच्छा है, मेरी घर बेचने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू सेल अ हाउस, आई एम विलिंग टू शॉप अ हाउस, मेरी घर खरीदने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू मेक फ्रेंड्स, मेरी दोस्तों को बनाने की इच्छा। आई एम विलिंग टू ट्रेवल, मेरी यात्रा करने की इच्छा। आई एम विलिंग टू ट्रेवल, मेरी यात्रा करने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू आस्क अ क्वेश्चन, मेरी एक क्वेश्चन पूछने की इच्छा। आई एम विलिंग टू रिप्लाई यू, मेरे को रिप्लाई करने की इच्छा। तो कितने सारे सेंटेंस बन सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। आई एम विलिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने आपके साथ शेयर की हुई है, हमने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया है, वहां से देख लीजिए, एप्लीकेशन पे वहां से देख लीजिए। आई एम विलिंग टू सेव वाटर, मेरी पानी बचाने की इच्छा। आई एम विलिंग टू सेव मनी, मेरी पैसे बचाने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू आस्क अ क्वेश्चन, आई एम विलिंग टू रिप्लाई यू, मेरे को रिप्लाई करने की इच्छा। आई एम विलिंग टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, मेरी कंप्यूटर ऑपरेट करने की इच्छा। कितने भी सारे सेंटेंस बन जाएंगे, तो इच्छा होने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, क्रेजी अबाउट, दीवाना होना, विलिंग टू, इच्छा होना। और अब इसी सीरीज में हम एक और सेंटेंस पढ़ेंगे, पार्टिकुलर अबाउट, या ध्यान से समझेंगे ये जो पार्टिकुलर अबाउट है इसका यूज क्या है। और ये भी स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत चयनशील होते हैं, चयनशील होते हैं मतलब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा खास ध्यान रखते हैं। चयनशील, अगर आपको थोड़ा ज्यादा हिंदी लग रहा हो, ज्यादा टिपिकल लग रहा हो, तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं कि आई एम पार्टिकुलर अबाउट, पर्टिकुलर के बाद अबाउट लगेगा। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई क्लोथ, मैं अपने कपड़ों के प्रति बड़ा केयरफुल हूं। एक और वर्ड यूज किया मैंने अभी, केयरफुल। पर्टिकुलर अबाउट किस सेंस में यूज किया जा सकता है? केयरफुल। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई क्लोथ, मैं अपने कपड़ों के प्रति काफी केयरफुल हूँ, काफी ध्यान देता हूँ। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई वर्क, मैं अपने काम के प्रति बड़ा केयरफुल हूँ। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई वर्क, मैं अपने काम को अवॉइड नहीं करता। इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई वर्क, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई रूम, मैं अपने कमरे के प्रति बड़ा केयरफुल हूँ, साफ सुथरा रखता हूँ, हर किसी को एंट्री नहीं करने देता हूँ। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई रूम, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई, आई एम पर्टिकुलर अबाउट फूड क्वालिटी। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेते हैं, बड़ा सोच समझ कर ही खाते हैं भाई। आई एम पर्टिकुलर अबाउट फूड क्वालिटी, मैं फूड क्वालिटी को लेकर बड़ा पर्टिकुलर हूँ। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई शेड्यूल, मैं अपनी दिनचर्या को लेकर बड़ा केयरफुल हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। नो रील स्क्रॉलिंग एट ऑल, नो टॉकिंग यूजलेसली, फालतू बात नहीं, समय बर्बाद नहीं, सिर्फ काम और अपने करियर को फोकस करता हूँ। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई शेड्यूल या डे शेड्यूल। आई एम पर्टिकुलर अबाउट क्लीनिंगनेस, आई एम पर्टिकुलर अबाउट पंक्चुअलिटी, मैं समय पालन को लेकर, पंक्चुअलिटी को लेकर खास ध्यान देता हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई शूज, मैं जूतों के प्रति बड़ा केयरफुल हूं। ये किस सेंस में यूज किया जा रहा है? केयरफुल होने के सेंस में, क्या आप किसी चीज के लिए बड़े केयरफुल हैं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए बड़ा केयरफुल हूँ, बड़ा ध्यान से रखता हूँ डॉक्यूमेंट्स को, टाइम या डॉक्यूमेंट दोनों ही वेस्टेज नहीं करता। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई हेल्थ, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई फोन, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई कार। ओवरऑल आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई लाइफ, लाइफ में सब चीजों का ध्यान रखता हूँ। नो टाइम वेस्ट ऑल एट ऑल, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई चीजों को वेस्ट नहीं करना। और अगर वर्ब का यूज करना है तो आईएनजी का यूज करेंगे। आई एम पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग माय रूम क्लीन, मैं अपने रूम को क्लीन रखने के लिए ध्यान देता हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट फिनिशिंग, आईएनजी फॉर्म आएगा। आई एम पर्टिकुलर अबाउट ईटिंग हेल्दी फूड, मैं हेल्दी फूड को खाने को लेकर काफी केयरफुल हूं या खाने पर ध्यान देता हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, मैं निर्देशों का पालन करने को लेकर बड़ा केयरफुल हूं या ध्यान देता हूं या चयनशील हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट मैनेजिंग माई टाइम, मैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए बड़ा पर्टिकुलर हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई स्टूडेंट्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई स्टडी मटेरियल, मैं स्टडी मटेरियल को लेकर बड़ा पर्टिकुलर हूँ, केयरफुली उसको हम तैयार करते हैं और कोई उसमें ग्रामेटिकली एरर ना हो इसका भी ध्यान रखते हैं, और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए उसका भी हम ध्यान रखते हैं। इसका भी हम ध्यान रखते हैं कि जो आजकल प्रचलन में है, जो आजकल यूजफुल है, आउटडेटेड ना हो, इसका हम सबका ध्यान रखकर हम स्टडी मटेरियल डेवलप करते हैं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट स्टडी मटेरियल, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई स्टूडेंट्स, कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए, उनको सारी चीजें मिलती रहे। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई स्टूडेंट्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई क्लासेस, मैं क्लासेस के लिए बड़ा केयरफुल हूँ। आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई क्लासरूम, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई शेड्यूल, आई एम पर्टिकुलर अबाउट पिक्चर क्वालिटी,
आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय लेक्चर्स, मैं अपने लेक्चर्स को लेकर बड़ा केयरफुल हूं, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और विशेष इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं, आप एक काम करें, जो आपका रूटीन लाइफ होता है, डेली रूटीन लाइफ होता है, उसमें से सेंटेंस निकाल के आप बनाएं तो आपको और मजा आएगा और ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। लाइक अगर आप मार्केटिंग जॉब में हैं तो आप इस तरह का बना सकते हैं, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय क्लाइंट्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय ट्रेवलिंग, आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब आ रहा है तो आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय ट्रेवलिंग। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय प्रोजेक्ट्स, मैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा पर्टिकुलर हूँ, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय एग्जाम्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय स्टडी। और अगर आप टीचरशिप टाइप के जॉब में है तो उसमें से सेंटेंस बना सकते हैं कि आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय स्टूडेंट्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय स्टडी मटेरियल। आप अगर जिस भी जॉब में हैं तो आप वहां से सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो वहां से आप उस टाइप के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में तो आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आई एम पर्टिकुलर अबाउट रॉ मटेरियल, आई एम पर्टिकुलर अबाउट फ्लोरिंग, आई एम पर्टिकुलर अबाउट टाइल्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट इंटीरियर। मैं इंटीरियर को लेकर बड़ा केयरफुल हूं। तो आप जिस भी फील्ड के हैं अगर आप वहां से सेंटेंसेस निकालोगे ना तो आपके रूटीन का भाग ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बोल पाएंगे, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और ऑटोमेटिकली दोस्तों से बात करते समय या लोगों से बात करते समय आपके मुंह से इंग्लिश सही निकलने लगेगी, आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी। आपका अगर टेलरिंग का या आपका क्लॉथिंग का काम है तो वहां से आप बोल सकते हैं कि आई एम पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसेस, आई एम पर्टिकुलर अबाउट रॉ मटेरियल, आई एम पर्टिकुलर अबाउट स्टिचेस, आई एम पर्टिकुलर अबाउट फिटिंग, मेरे क्लाइंट की फिटिंग को लेकर बड़ा पर्टिकुलर हूँ तो आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय क्लाइंट्स फिटिंग, मैं अपनी क्लाइंट की फिटिंग को लेकर बड़ा केयरफुल हूँ। आई एम पर्टिकुलर अबाउट बटन्स, मैं बटन्स को बड़ा अच्छे से लगाता हूँ, बड़ा डेकोरेटिव स्टाइल में लगाता हूँ। आई एम पर्टिकुलर अबाउट बटन्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट फैब्रिक, मैं फैब्रिक को लेकर काफी केयरफुल हूँ। तो मैं रिपीट करूंगा कि आप कोशिश ये करें कि आप जो भी करते हैं वहां से सेंटेंस बनाएं। अगर आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो वहां से सेंटेंसेस बनाएं कि आई एम पर्टिकुलर अबाउट बिजनेस मैथ्स, मैं बिजनेस मैथ्स को लेकर बड़ा केयरफुल हूँ, अच्छे से आनी चाहिए। आई एम पर्टिकुलर अबाउट अकाउंटेंसी, आई एम पर्टिकुलर अबाउट इकोनॉमिक्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट टर्मिनोलॉजी, आई एम पर्टिकुलर। अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो वहां से सेंटेंस बनाएं, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो वहां से सेंटेंस बनाएं। ओवरऑल आप जिस भी सेगमेंट से आते हो, जिस भी फील्ड के हो, वहां से सेंटेंस बनाओगे आपको बहुत तेजी से इंप्रूव होगा, बहुत तेजी से आपके प्रैक्टिकल सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। ओके, आई एम पर्टिकुलर अबाउट डीलिंग विद क्लाइंट्स, मेरे क्लाइंट्स को लेकर डील करने के लिए बड़ा केयरफुल हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट मेकिंग नोट्स, आई एम पर्टिकुलर अबाउट डूइंग प्रैक्टिकल्स। स्टूडेंट्स अगर आप साइंस के तो वहां से सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चंस, मैं मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा ध्यान देता हूं, बड़ा केयरफुल हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट मैनेजिंग माय टाइम, मैं टाइम को मैनेज करने के लिए बड़ा केयरफुल हूं। क्योंकि मेरे पास सारे साइड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं बड़ा जनरल परसेप्शन वाले सेंटेंसेस उठाता हूं, किसी पर्टिकुलर फील्ड के सेंटेंसेस नहीं उठा सकता। आई एम पर्टिकुलर अबाउट पार्टिसिपेटिंग डेली, आई एम पर्टिकुलर अबाउट सेविंग मनी, मैं पैसे बचाने को लेकर खास ध्यान देता हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट चेकिंग माय ईमेल्स, मैं ईमेल्स को चेक करने के प्रति काफी ध्यान देता हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट इंप्रूविंग माय स्किल्स, मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बड़ा केयरफुल हूं, ध्यान देता हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट डेकोरेटिंग माय रूम, मैं रूम को सजाने के लिए बड़ा केयरफुल हूं या ध्यान देता हूं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट रीडिंग बुक्स डेली, आई एम पर्टिकुलर अबाउट मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बड़ा केयरफुल हूं, बड़ा ध्यान देता हूं। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज हम समझ लेते हैं, सारे सेंटेंस हमने पॉजिटिव बनाए हैं, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो बस एक छोटा सा काम करना है। जैसे हमने विश, वांट में नेगेटिव बनाए थे तो हमने डू नॉट का यूज किया था, लेकिन जब सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, जब सेंटेंस में ऑलरेडी एम है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एम लगा देना है, बात खत्म हो जाएगी। चाहे बात आप फॉन्ड ऑफ की करें, क्रेजी की करें, विलिंग टू की करें, पर्टिकुलर की करें, किसी की भी करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एम के बाद नॉट लगा देना है कि मुझे कार्स का शौक नहीं है। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट कार्स, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट टॉकिंग, मुझे बात करने का कोई शौक बुक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। वर्ब आएगा तो फॉर्मूला वही चलेगा, नेगेटिव फॉर्म से वर्ब पर कोई अंतर नहीं पड़ता। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, मुझे बात करने का शौक नहीं है।
आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टबेको, मेरे को टबेका का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, और अगर कोई इंसान के बारे में बात करना है कि मैं, आप मेरे फेवरेट नहीं हो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ यू, ऐसा मत समझिए कि आप मेरे फेवरेट हो। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ यू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ माय क्लासमेट्स, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ माय रूममेट, मेरा रूममेट मेरा कोई फेवरेट नहीं है, कोई मिला नहीं, इसके साथ रहता हूं, बट इट डज नॉट मीन कि आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ माय रूममेट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ माय बेस्टीज, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ माय क्लासमेट। कुछ भी आप बोल सकते हैं जिसका भी आपको शौक नहीं है। मैं इस नेगेटिव सेंटेंस ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी जो मेहनत की वो ऐसा नहीं कि नेगेटिव सेंटेंस से कि हम उस पर पानी डालते हैं या उसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। लेकिन बस इतना सा याद रखना है, अगर नेगेटिव बोलना है तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, मुझे सीखने का तैरने का शौक नहीं है। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट यू, मैं आपका दीवाना नहीं हूँ कोई। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट मैंगो, मेरे को मैंगो का कोई ऐसा नहीं है कि दीवाना हूँ। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट मैंगो, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट क्रिकेट, मैं क्रिकेट का दीवाना नहीं हूँ। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट क्रिकेट, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट फुटबॉल, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट यू, मैं आपका दीवाना नहीं हूँ। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट माय जॉब, मैं जॉब के लिए कोई दीवाना थोड़ी हूँ। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर किसी के दीवाने नहीं है तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। वर्ब आएगा तो भी आई एम नॉट क्रेजी अबाउट डांसिंग, मैं नाचने का दीवाना नहीं हूँ। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट सिंगिंग, मैं गाने का दीवाना नहीं हूँ। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट सिंगिंग, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट लर्निंग मैथ्स, मैं मैथ्स सीखने का कोई दीवाना नहीं है। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट टॉकिंग टू यू, मैं कोई आपसे बात करने के लिए दीवाना नहीं हूँ। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट वर्किंग, आई एम नॉट विलिंग टू, अगर बर्बर विलिंग टू में करना है तब भी सेम फॉर्मूला। आई एम नॉट, मेरे आई एम नॉट विलिंग टू गिव माय टाइम, मेरी अपना समय देने की इच्छा नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू गिव माई टाइम, आई एम नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, ये इस तरह के हम सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं। मेरी बात, आई एम नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, ये टॉक टू है, ये विलिंग का टू है। आई एम नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, मेरी आपसे बात करने की इच्छा नहीं है, मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू टेक टी, आई एम नॉट विलिंग टू मेक चेंजेस, मेरी बदलाव करने की कोई इच्छा नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू मेक चेंजेस, मेरी बदलाव करने की इच्छा नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू मेक चेंजेस। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट माई ड्रेसेस, मैं अपनी ड्रेसेस को लेकर केयरफुल नहीं हूं। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट यू, मैं आपको लेकर भी केयरफुल नहीं हूं। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट यू, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट यू, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट स्टडी मटेरियल, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट दिस कंप्यूटर, मैं इस कंप्यूटर के लिए कोई केयरफुल नहीं हूं। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट दिस कंप्यूटर, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट दिस रूम, किराए का है, मेरे को कोई इतना पर्टिकुलर नहीं हूं, मैं छोड़ दूंगा। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट दिस रूम, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट दिस एरिया, तो जरूरी नहीं हम कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट दिस एरिया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, एम के बाद नॉट लगा सकते हैं। दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, नोट्स बराबर बनाने हैं, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। दूसरी बात, रूटीन लाइफ में से आप जिस सेगमेंट के हो वहां से सेंटेंस निकाल के बनाएंगे, और जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना आपको इंग्लिश सीखने का मजा आएगा और आपको वीडियो का पूरा उपयोग मिल पाएगा, भरपूर फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास अपन ओवर करते हैं। नई क्लास में नए लेक्चर के साथ होंगे। सो हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।